अय्यूब बीमार था, अय्यूब भी तो बीमार था. Job was sick. I can be sick. Where has scriptures taking me to? Job. But we are missing the point. It was never about Job. We are not predestined to become like Job. We are predestined to become into the confirmation of the Son of God. हम अय्यूब की तरह बनने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया. परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बनने के लिए बुलाया. यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य जाति के लिए, अय्यूब नहीं है. The scriptures testify of Jesus. That means my role model, my example, my conformity has to be according to the Son of the living God. मेरा उदाहरण केवल एक है. Your pastor is not your example. They can teach you. Jesus Christ himself is your example. Jesus Christ is our standard. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं. उसके लहू से धुले हुए उस अधिकार में जो हमें दिया गया कि हम बिना डर, बिना भय के, हियाव के साथ आपके सामने आ सकें, क्योंकि हम जानते हैं जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं. जैसा वो एक पुत्र है, जैसा मसीह एक पुत्र है, हम भी पुत्र हैं. और प्रभु हम ये भी जानते हैं तेरे वचन के द्वारा कि अब हम कभी भी ठुकराए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मसीह में सदा के लिए ग्रहण किया गया है. हालेलुया, आमेन. ओके, सो तैयार हैं आप? ओके, चलते हैं यूहन्ना 5, John 5, we'll read from verses 39. मगर इससे पहले अगर आपको याद है हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कैसे हमारा जन्म कैसा हुआ. We are learning that we don't call God as Father as a title. हम परमेश्वर को एक शीर्षक की तरह पिता नहीं बुलाते. हमने उससे जन्म लिया है. ये हमारी क्या है? हमारी हकीकत है. This is a reality. We were born from him. We don't just call him Father just as a title. हम लोग केवल ऐसे ही उसको नहीं बुलाते, but we are born from him. If we are born from him, he's our father. Amen. अगर हमने उससे जन्म लिया तो हम क्या हैं? See, the religion is stuck to the message of forgiveness. धर्म कहाँ रुका हुआ है? माफी. We were sinners, we are forgiven, we'll go to heaven. That's not the fullness of gospel. That's the begin. Forgiveness is the door of salvation. Sonship is the full revelation of the gospel. माफी पाना केवल दरवाजा है जिसके द्वारा आप प्रवेश करते हो परमेश्वर के राज्य में. मगर हम पापी थे, हमारे पाप क्षमा हो गए और अब हम स्वर्ग जाएंगे. अगर केवल इतना सुसमाचार समझा है तो अभी आप एलिमेंट्री स्कूल में हो, अभी आप प्ले स्कूल में हो किंगडम की. यू आर इन अ एलिमेंट्री स्कूल ऑफ द किंगडम. इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज I was a sinner, I got forgiven, and now I'm going to heaven. So today I will teach on the level, on the full manifestation of sonship, on the levels of sonship. आज हम बात करेंगे कैसे जो पुत्रत्व है, जो पुत्र होना है, उसके कैसे अलग अलग लेवल हैं और कैसे हम लोग वहां तक बढ़ सकते हैं. Okay? Amen? Okay. So you will see that every Christian reads the Bible. हाँ, हर एक मसीह क्या करता है? वचन को पढ़ता है. देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है. You search the scriptures because you think in it is eternal life. Why are you searching the scriptures? Because you think eternal life is in the scriptures. तुम वचन को क्यों खोज रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है वचन के अंदर क्या है? Come on, talk to me. क्या है? अनंत जीवन है. इसलिए तुम क्या करते हो? वचन को खोजते हो. और ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं.
Scriptures testify of Jesus. So, Yeshu Masih, Jesus is talking to his religious people. You examine, you research the scriptures because you think in them is eternal life. क्योंकि तुम्हें लगता है तुम क्या करते हो? इसमें क्या है? तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या है? अनंत जीवन है, इसीलिए तुम इसको क्या करते हो? तुम इसको खोजते हो. And they testify of me. और ये वो हैं जो किसकी गवाही देते हैं? मेरी गवाही देते हैं. आगे देखो क्या लिखा है. I love this. फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते, या मेरे पास नहीं आते. इंग्लिश बाइबल says it like that. It says, but still you are not willing but refuse to come to me. So, तैयार हो आप? एक व्यक्ति घंटों वचन में बिता सकता है, मगर हो सकता है घंटों वचन में बिताने के बाद भी वो मसीह के पास ना जाए. A person can search the scriptures and yet not go to Jesus. You will say, what do you mean? That's exactly what I mean. There are many religious people who don't know the Son. They have PhD, they have theologies, they have degrees. The people Jesus is speaking to, they are teachers of the law, well respected. They know Torah by heart. They can recite every verse. ये वो सदूसी और फरीसी, ये वो शिक्षक हैं व्यवस्था के, जिनको एक एक वचन मुंह जुबानी याद है. उनको ये भी पता है पूर्ण विराम कहां पे लगता है, उनको ये भी पता है कॉमा कहां पे लगता है, ये भी पता है. और यीशु कह रहा है तुम वो लोग हो जो घंटों उसमें तो बिताते हो, बट यू आर नॉट विलिंग टू कम टू मी बिकॉज द स्क्रिप्चर दे testify of me. So now let me ask you a question. What is the intent of us reading the scriptures? Whom should the scriptures lead us to? Jesus. If the scriptures are not leading us to Jesus, we are wasting our time. अगर वचन को पढ़कर हम यीशु की तरफ नहीं जा रहे तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. That's why what people have done is, some people have read scriptures and they have gone to Job. Some people have read scripture and they have gone to Moses. Yes, we learn from them, but the scripture testify of one. He is the Son of the living God. So if जब मैं वचन पढ़ूंगा और वचन मुझे आयूब की तरफ ले जाएगा, तो मैं क्या करूंगा फिर? मैं अपने जीवन को कैसे वैलिडेट करूंगा? मैं अपने जीवन पर क्या करूंगा? अरे आयूब के साथ भी तो होता था, तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो क्या बड़ी बात है? Are you getting what I'm saying? Because hear this, we have to understand this. इस बात को ध्यान से समझो कि जो वचन हमें कह रहा है, that reality is somewhere here. जो वचन कह रहा है वो हकीकत यहां पे है, but our experience is somewhere here. What we are experiencing is somewhat here. This is God's reality. ये परमेश्वर की हकीकत है जो वो अपने वचन में कहता है. This is our experience. So what do we do? हम लोग क्या करते हैं? We search for something in the Bible which validates our experience. Rather than growing our experience to God's reality, we bring God's reality down to our experience. अपना अनुभव उठाने के, परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाने की जगह हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वचन को अपने अनुभव के नीचे जाते हैं. So what do we do when we have to do that? See, if it's Jesus, you will never find, आपको एक भी बात नहीं मिलेगा that Jesus, you'll never find an example in Jesus where he can bring God's reality down to your experience. So what do? So you have to find Job. You have to find Epaphroditus. Why was Epaphroditus sick? See, he was sick. He was Paul's companion. I can be sick also.
Are you getting what I'm saying? अयूब बीमार था, अयूब भी तो बीमार था. Job was sick. I can be sick. Where has scriptures taking me to? Job. But we are missing the point. It was never about Job. We are not predestined to become like Job. We are predestined to become into the confirmation of the Son of God. हम अयूब की तरह बनने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया. परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बनने के लिए बुलाया. If Jesus was sick, then I'll accept that it's God's will for mankind to be sick. But it's like, you don't get it. What about Job and what about them and what about that? Yes, they were human beings like us. But understand God's reality. Jesus is the express image of the Father. Jesus is the will of God in action. यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य जाति के लिए. अयूब नहीं है. I don't read ever where they are saying, hey Jesus, we have to go to Galilee. Jesus, Peter, you go to Galilee, man. I'm very sick. Now in no way I'm belittling those who are suffering with sickness. Please get my heart. मैं उनको छोटा नहीं कर रहा हूं. But if we keep validating people to where they are, we will never be able to bring them where God wants to bring them. अगर हम उनको वहीं पैम्पर करते रहे तो वो वहीं रहेंगे. अगर हम उनको वो आईना नहीं दिखाएंगे कि परमेश्वर उनको कैसा कहता है. Are you getting what I'm saying? The scriptures testify of Jesus. That means my role model, my example, my conformity has to be according to the Son of the living God. मेरा उदाहरण केवल एक है. Your pastor is not your example. They can teach you. Jesus Christ himself is your example. Jesus Christ is our standard. यीशु मसीह क्या है हमारा? हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा माप है. अगर अयूब को अपना माप ले लोगे तो बहुत छोटे में संतुष्ट हो जाओगे. Some people say, I want to be like Moses. Praise God for Moses. But do you know that Moses was not able to enter to promised land? Our example is Jesus. Okay, and then I'll grow. So understand, Jesus is the pattern son. The firstborn among many brothers. He is the pattern son. कितने लोगों ने आप देखा है कभी ऑटो एक्सपो होता है? देखा है आपने प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो होता है. देयर इज एन ऑटो एक्सपो. सो दे ब्रिंग अ कॉन्सेप्ट कार. वो क्या करते हैं? एक ऐसी गाड़ी लेके आते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट कार. एक गाड़ी जो अभी नहीं है, जिसमें नए फीचर हैं, और उस कॉन्सेप्ट कार से वो बताते हैं कि बाकी जो गाड़ियां बनेंगी वो हू बहू किसकी तरह होंगी? इसकी तरह होंगी. They bring a concept car first, and then the remaining production of cars is exactly like this concept car. Jesus was the pattern son. वो पहला था जो पिता की ओर से आया. He is the pattern son. He came to demonstrate what it means when man and God becomes one. तुम नई सृष्टि हो, पुरानी सारी बातें बीत चुकी हैं. For you are new creation in Christ Jesus. You are not flesh and blood. तुम अब केवल मनुष्य. You are not men trying to become better by doing good. No. You are a completely brand new species on this planet which never existed before. तुम नई प्रजाति हो जो कभी भी इस ग्रह में पहले नहीं पाई जाती थी. Hallelujah. That's why Jesus is called the last Adam. मैंने आपको पहले भी समझाया था. I told you earlier that there are now only two races. Not African, not American, not European. No. There are only two races. One is first Adam and the last Adam.
Adam was the pattern son of the old creation. क्या था एडम? जो पहला आदम था, वो पहला था. He was the representative. That means whatever happened to Adam happened to all the humanity. आदम क्या था? पैटर्न था, सन. यानी जो आदम के साथ होगा वही पूरी मानव जाति के साथ होगा. So there are only two races. Now in this race of first Adam there are all the religions here. सारे धर्म यहाँ हैं. What is religion? Religion is man trying to reach God in his broken state by doing good. धर्म क्या है? मनुष्य परमेश्वर. What is religion? Man is trying to reach God. What is gospel? God came down to reach man. Are you with me? धर्म क्या है? मनुष्य ऊपर चढ़ाई करना चाहता है परमेश्वर तक जाने की. सुसमाचार क्या है? परमेश्वर अपनी महिमा को छोड़कर हमारे लिए आ गया. Are you with me, church? Okay, I want to show you something. Okay, then it's going to become beautiful. So केवल दो तरह की प्रजातियां हैं. There are only two races. Old creation and now last Adam. Jesus is the representative of new creation. In the same way, जैसे आदम के साथ जो हुआ पूरी मानव जाति के साथ, whatever happened to Adam happened to entire humanity. In the same way, whatever happened to Jesus happened to entire new creation. In him, we died with him. Why did we die with him? He died, so we also died. What? Adam sinned, so every man sinned. क्या आपने पाप किया था? आप पाप करके पापी हुए कि आप पापी पैदा हुए? Amen? You didn't learn sin. There was sin nature in you that gave you the ability to sin. कोई यहां पे झूठ बोलने की क्लास गया है? कोचिंग सेंटर. झूठ कैसे बनते हैं, जलन कैसे रखते हैं, 3 दिन में सीखें जलन कैसे रखते हैं. Anybody has gone to coaching? Learn how to be jealous in 3 days. No. Who taught us? Where is this jealousy, this envy? Where is it coming from? It's coming from the sin nature. It was in us. Sin nature. But the Bible calls hamartia. It's a personality. अब मेरे पास इतना समय नहीं, मैं डीप में आपको ले जाऊं क्योंकि मैं कुछ और सिखाना चाहता हूं. But I want you to understand what I'm saying, okay? So जो कुछ पहले आदम के साथ हुआ वो सारी मानव जाति के साथ हुआ. Because Adam died, so death entered to entire mankind. Because Jesus was resurrected, the resurrection life entered the new creation. क्योंकि यीशु पुनरुत्थानित हुआ तो जीवन, पूरी नई सृष्टि के ऊपर जीवन आ गया. Okay? We died with him. When did we die with him? Because he died, we died. Why? Because he's our representative. He's the head of the new creation. Whatever happens to the head happens to the body. We died with him, we were buried with him, and we were resurrected with him. And now we are seated with him far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named. हम उसके साथ मारे गए, हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ जिलाए गए और अब उसके साथ महिमा में पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं. Hear this. Whatever the Father does for Jesus, He has to do it for you and me. जो पिता यीशु के साथ करता है अब उसे आपके और मेरे साथ भी करना पड़ेगा. Amen. इसीलिए यीशु मसीह ने कभी भी मरने से पहले उसने क्या बोला? Jesus called his disciples before he was resurrected. But after he was resurrected, एक बार जब उसने नया जन्म पा लिया, जब वो नया हो गया, जब मृत्यु को हरा दिया, उसने कहा, Go and tell my brothers
I am going to my father and your father. Hallelujah. जाके मेरे भाइयों को बता दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूं. Hallelujah. Now the father of Jesus is our father. Amen. Hallelujah. If you don't understand the gospel, you will compromise with such a lower level of gospel, which only promises you to go to heaven. आप इतनी नीचे लेवल स्तर के सुसमाचार से खुश हो जाओगे जो केवल आपको स्वर्ग प्रॉमिस करता है. What if I tell you, heaven is not the reward of salvation. God himself is the reward of salvation. Okay, ठीक है? अभी तक ये क्लियर है? So, अब हम क्या हैं? हम नई सृष्टि हैं. All the religions are in old creation. सारे धर्म कहाँ हैं? यहां पे. धर्म इस जगह में नहीं चलते. There is no space for religion in the new creation. Hallelujah. सुना आपने मैंने क्या कहा? नए सृष्टि के ऊपर कोई धर्म नहीं है. Amen? All right. So we'll quickly go so that I understand. Okay. So यीशु ने क्या कहा? स्क्रिप्चर्स किसके पास लाना चाहिए हमें? स्क्रिप्चर्स को. अगर स्क्रिप्चर्स यीशु को प्रकट नहीं करते तो आप फिर गलती में चले जाओगे. If the scriptures will lead you to Moses, you will pray like Moses. God, if your presence doesn't go with me, don't send me. And you'll be like, wow, that was the best revelation in the time of Moses. Did Jesus ever pray like that? मूसा ने कहा, अगर तू मुझे मेरे साथ नहीं जाता तो मुझे मत भेज. और कई लोग आज भी ये प्रार्थना करते हैं. But Jesus said, the Father who dwells in me does the works. Our prayer should be like Jesus. वो पिता जो मुझ में रहता है वो ये बड़े बड़े कार्य करता है. अगर वो पिता मुझ में रहता है तो जब मैं ऑफिस जाता हूं वो पिता मेरे साथ ऑफिस जाता है. जब मैं कॉलेज जाता हूं तो पिता मेरे साथ कॉलेज जाता है. जब मैं बीमारों पे हाथ रखता हूं तो पिता बीमारों पे हाथ रखता है. A new creation doesn't have to beg God to be with them. Old creation has to. But a new creation is already born of God. Paul says, do you not know you are the temple of the Holy Spirit? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? That's why much of the church is so immature, because we are asking God to do something that He has already done in Christ. क्योंकि हम परमेश्वर से भीख मांग रहे हैं, प्रभु हमारे लिए वो कर दे जो उसने मसीह में पहले से हमारे लिए कर दिया है. Amen? अभी तक ठीक है? आगे चलें? Okay. Hallelujah. Okay, let's go to Ephesians 1:4-5. We'll quickly see something. Ephesians 1:4-5. Just as He chose us in Him before the foundations of the world. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया. This is so beautiful. Genesis 1 says, in the beginning God created. But before in the beginning, God chose us in Him. Oh, नहीं समझ में आया आपको? उत्पत्ति 1 में बताता है शुरुआत कैसे हुई. आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी. मगर परमेश्वर का वचन बता रहा है आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करने से पहले उसने मसीह में आपको और मुझे चुन लिया था. We were chosen before Genesis 1:1. Before He laid the foundations of the earth, we were already chosen in Christ Jesus.